Welcome students. In this session we will discuss about the motion of a charged particle in magnetic field. ठीक, मोशन ऑफ ए चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड कि मैग्नेटिक फील्ड में अगर कोई चार्ज पार्टिकल मूव करता है तब उसका बिहेवियर कैसा होगा, उसके बारे में हम सब डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अब ये देखिए कि लेट अस सी, और ये जान लीजिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है। ठीक, तो अब ये है कि वेन एवर एनी चार्ज इज इन मोशन, force on a charge, moving charge कहिए, moving charge in magnetic field। क्या होता है? force on a moving charge in the magnetic field। आप फॉर्मूला जान चुके हो, F इक्वल टू Q इंटू V क्रॉस B। ठीक, अब यहां से इस फॉर्म में लिखेंगे, स्केलर फॉर्म में, तो क्या हो जाएगा? वी वी साइन थीटा। ठीक, वी वी साइन थीटा। अब इसके बाद क्या कि इसी साइन थीटा के बेसिस पे ही डिफरेंट केसेस बनेंगे, क्योंकि अगर थीटा की वैल्यू 0 डिग्री है या 180 डिग्री है, देन साइन थीटा इक्वल्स टू 0, देन दैट फोर्स विल बिकम 0। इफ थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री और यू कैन से 270 डिग्री, देन दिस फोर्स will be maximum but this force will be perpendicular। फोर्स तो हमेशा ये परपेंडिकुलर ही एग्जिस्ट करेगा, बशर्ते कि एग्जिस्ट करे। अब अगर मान लीजिए ये थीटा की वैल्यू 0 या 90 ना होके 0 और 90 के बीच में होगा, देन व्हाट विल हैपन? देन द मोशन, तभी मेन सिचुएशन आएगी कि द मूविंग चार्ज विल मूव इन दिस वे, ऐसे ऐसे ऐसे। इज दैट क्लियर? दैट विल मूव इन फॉरवर्ड डायरेक्शन एज वेल एज इन सर्कुलर डायरेक्शन। यही हम सब डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अब ये है कि इसकी केसेस करते हैं। ठीक, तो नाउ फर्स्ट केस फर्स्ट। ठीक, केस फर्स्ट क्या? थीटा इज इक्वल टू, इफ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री और 180 डिग्री। ठीक, 0 डिग्री और 180 डिग्री, देन साइन थीटा विल बिकम इक्वल्स टू 0। सो फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द मूविंग चार्ज विल बी 0। एज ए result the charge will move at circular, then the charge will follow its original straight line motion। As a result the charge will go undeflected, मतलब उसके ऊपर किसी तरह का फोर्स नहीं लगा और वो सीधे के सीधे पास कर गया। बच्चों, ये 1 नंबर का क्वेश्चन सीबीएसई में पूछा जाता है। ठीक है, कि व्हाट विल हैपन, व्हाट विल बी द फोर्स ऑन ए मूविंग चार्ज इफ इट इज मूविंग एंटी पैरेलल टू द, इफ द वेलोसिटी इज एंटी पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड। अब अक्सर बच्चे सोच लेते हैं एंटी पैरेलल क्या होगा? एंटी पैरेलल मींस 180 डिग्री। ठीक है, 180 डिग्री और पैरेलल मींस 0 डिग्री। ठीक है, यही सिचुएशन है। तो ये 1 नंबर का आपका क्वेश्चन है।
अब चलिए एक क्वेश्चन और मैं पूछ लेता हूं, व्हाट विल बी द फोर्स ऑन ए न्यूट्रॉन which is moving with velocity this and magnetic field this। क्वेश्चन बन गया, आप सब फिर कैलकुलेशन करने में बैठ जाओगे, वेलोसिटी इतनी दी गई है, मैग्नेटिक फील्ड इतना दिया है, एंगल कुछ दे दिया गया। व्हाट विल बी द आंसर? एक नंबर का क्वेश्चन हो सकता है क्या, और आंसर विल बी 0। क्यों 0? क्योंकि न्यूट्रॉन के ऊपर सोचिए चार्ज कितना होता है, दैट इज न्यूट्रल। न्यूट्रॉन इज ए न्यूट्रल पार्टिकल एंड इट हैज 0 चार्ज। ठीक है, तो अब हम ये यहां तक कर चुके हैं। अब हम सब सेकंड सिचुएशन देखते हैं, केस सेकंड। केस सेकंड में क्या चाहिए, इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, अगर थीटा की वैल्यू 90 डिग्री होगी तब क्या हो जाएगा, देन यू कैन से F will be equals to then sin 90 equals to 1, so F will be equals to QVB, that will be maximum, F will be maximum। ठीक, अब यहाँ पे एक सोचने की बात, जैसे ये देख लीजिए ये कौन सा मैग्नेटिक फील्ड है, इनवर्ड और आउटवर्ड। सोचिए जरा सा, दिस क्रॉस शोज इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड। इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड में अगर क्या है, कोई चार्ज पार्टिकल ऐसे मूव कर रहा है, कोई चार्ज पार्टिकल कर दे रहे हैं E, इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन कैसे मूव करेगा, इलेक्ट्रॉन इज मूविंग विद वेलोसिटी v इन दिस वे, देन व्हाट विल बी द इट्स पाथ, क्या होगा, यू हैव टू अप्लाई फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। याद आ रहा है, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, लेफ्ट हैंड रूल में लगाया गया है। क्या हुआ, सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड को हमने क्या किया, मैग्नेटिक फील्ड, दिस मिडिल फिंगर शोज मैग्नेटिक फील्ड, दिस शोज डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्ज और करंट, एंड दिस थंब शोज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्सपीरियंस। सो दिस इज द, सबसे पहले क्या है, हम अरेंज कर लिए अपनी इस फिंगर को अरेंज कर लिए इसके मैग्नेटिक फील्ड के अनुसार। मैग्नेटिक फील्ड इज इन इनवर्ड डायरेक्शन, ये इनवर्ड डायरेक्शन हो गया मैग्नेटिक फील्ड। अब दूसरी चीज, ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड हो गया इनवर्ड डायरेक्शन। अब इलेक्ट्रॉन इधर से इधर आ रहा है, मतलब करंट किधर से किधर होगा, सोचने की जरूरत है, क्या, करंट विल बी अपोजिट डायरेक्शन, करंट अपोजिट होगा, देन you have got the force will be in downward direction, so you can say this charge particle will move this, yahan se hi this charge particle will move in this way, is that clear, this charge particle will move in this way। ठीक, तो अब ये है, बात करते हैं क्या कि सिंस ये सर्कुलर पाथ फॉलो कर रहा है, सर्कुलर पाथ के लिए आपको पता जाना होना चाहिए कि सर्कुलर पाथ मेंटेन करने के लिए देयर मस्ट बी ए सेंट्रीपिटल फोर्स, एंड सेंट्रीपिटल फोर्स विल बी मैनेज्ड फ्रॉम दिस मैग्नेटिक लॉरेंज मैग्नेटिक फोर्स, इज दैट क्लियर। तो अब क्या है, देन तो इधर का बच्चों मिटा दे रहे हैं हम, है ना, तो ये हमारी, हाँ, मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स हमने कर दिया। तो ये सिंस सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वल विल बी मैनेज फ्रॉम, कर दीजिए, विल बी मैनेज फ्रॉम किससे मैनेज किया जाएगा,
सेंट्रीपिटल फोर्स विल बी मैनेज फ्रॉम ये मैग्नेटिक फोर्स का ये विल बी फ्रॉम मैग्नेटिक फोर्स सो यू कैन से ये सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला m इंटू वी स्क्वायर बाय आर इक्वल टू क्यू वी बी। ठीक है, तो अब यहां से क्या हो गया, r पहले तो देखिए रेडियस निकालना है सर्कुलर पाथ का, देन r विल बी इक्वल टू एम वी, वी वी कैंसिल एम वी बाय क्यू वी। इज दैट क्लियर? रेडियस विल बी इक्वल टू ये दिस इज मोमेंटम डिवाइडेड बाय चार्ज इनटू मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, दिस इज द रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ। ठीक, तो अब हम बात कर रहे हैं क्या, ये नाउ व्हाट विल बी द टाइम पीरियड, व्हाट विल बी द टाइम पीरियड। अगर क्या है कोई सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है ऑब्जेक्ट, तब क्या होगा जी, सीधी सी बातें हैं, दो पैरामीटर और निकालिए, क्या उसका टाइम पीरियड, कितने समय में वो पूरा एक चक्कर लगाता है। दूसरी बात कि उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है। ठीक है, तो अब ये देखिए नाउ टाइम पीरियड, टाइम पीरियड क्या हो जाएगा उसका टाइम पीरियड, यू नो वेरी वेल, टाइम पीरियड इक्वल टू टोटल टाइम इक्वल टू टोटल डिस्टेंस बाय वेलोसिटी। ठीक है, टोटल डिस्टेंस क्या होगी, टोटल डिस्टेंस बाय कहिए स्पीड। ठीक, तो t इक्वल टू टोटल डिस्टेंस क्या है, टोटल डिस्टेंस विल बी पेरीमीटर ऑफ दिस सर्कुलर पाथ एट विच द चार्ज इज मूविंग 2 पाई r। ठीक है, इसका रेडियस क्या था r, तो 2 पाई r बाय स्पीड कितनी हो गई, दैट इज v, स्पीड विल बी v। तो अब r और v दोनों को कुछ सिंप्लीफाई कर देते हैं, r की वैल्यू आप पहले ही निकाल चुके हो, क्या हो जाएगा 2 पाई r के स्थान पे m v बाय v इंटू क्यू वी। ठीक, तो यहां से अब क्या है, ये कट गया, वी कट गया, तो 2 पाई m बाय क्यू वी। क्लियर? सो यू कैन से कि how does the time period of a charge particle moving at circular path in the magnetic field changes with velocity, क्या कहोगे? तो ये क्या है बच्चों, ये फॉर्मूला आपको मिल गया, क्या कि there is no effect of speed over the time period of this charged particle। यहाँ कहिए दूसरी चीज क्या, फ्रीक्वेंसी f is equal to 1 by t, तो क्यू बी बाय 2 पाई m। इज दैट क्लियर? तो ये चीज है। ठीक, अब हम तीसरी केस में आते हैं, कौन सी, थर्ड केस क्या जी, कि दैट इज वो थीटा इज बिटवीन 0 एंड 90 डिग्री। तो अब ये है थर्ड केस क्या, कि थीटा इज बिटवीन 0 एंड 90 डिग्री, क्या होगा जी, पहला केस थर्ड क्या होगा जी, थीटा इज ग्रेटर देन 0 डिग्री एंड लेस देन 90 डिग्री, देन व्हाट विल हैपन, देन यू कैन से दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड एंड दिस इज द वेलोसिटी। एक वेलोसिटी इधर हो गया, मैग्नेटिक फील्ड इधर हो गया, तब क्या होगा, दोनों के बीच एंगल थीटा बन रहा है, then there will be two components। ठीक है,
of this velocity. The first is v cos theta and second will be the v sin theta. अब यहाँ पे क्या कर दोगे, v, this is the v perpendicular, you can say v sin theta, and other one is v parallel कर दीजिए, that is v cos theta. And you know, अब फिर से बात वही आ गई कि इसको मतलब ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट के साथ मैग्नेटिक फील्ड की कितनी क्या डायरेक्शन है, कितना एंगल बन रहा है, और पैरेलल कंपोनेंट के साथ क्या एंगल बन रहा है. इज इट क्लियर? तो पैरेलल के साथ बन रहा है एंगल कितना जी, 0 डिग्री. सो ड्यू टू the angle between V parallel and magnetic field will be 0. As a result, due to magnetic field there will be no force over the charged particle. Charged particle के ऊपर कोई force नहीं होगा. हाँ, cause ये ठीक. Due to this ये तो अब क्या है, एंगल कितना, सुनिए एंगल की बात कर रहे हैं. नाउ एंगल बिटवीन V परपेंडिकुलर एंड V, दैट इज 90 डिग्री. ठीक, ये कर दीजिए, यहाँ थीटा ले रहे हैं तो ये हम कर रहे हैं फाई इक्वल टू 90 डिग्री. और एंगल बिटवीन V parallel and B, that is phi equals to 0 degree. As a result, there will be no force due to magnetic field at V parallel. As a result, there will be no force over the charged particle ड्यू टू किस कंपोनेंट के कारण से वो नहीं होगा, क्योंकि आपको मालूम है साइन 0 इक्वल्स 0, तो इसलिए V पैरेलल के कारण से. अब ये देखिए ड्यू टू V पैरेलल, जैसे देखिए F इक्वल टू पैरेलल के कारण से, तो ये क्या Q V पैरेलल का मतलब V cos थीटा इंटू B इंटू साइन 0 डिग्री, फाई की वैल्यू 0, तो इसलिए साइन 0, तो टोटल component will become 0. As a result, due to this component the charge will not experience any force, it will move at its own path. Next, दूसरा, but due to V perpendicular क्या है, क्या हो जाएगा, फोर्स विल बी F परपेंडिकुलर की बात करते हैं जी, V Q फिर V परपेंडिकुलर मतलब cos साइन थीटा इंटू B इंटू साइन थीटा. साइन थीटा की वैल्यू कितनी है जी, यहाँ पे थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, तो 90 डिग्री, तो F परपेंडिकुलर साइन 90 इक्वल टू 1, तो इसलिए F इक्वल टू Q इंटू V साइन थीटा इंटू दैट इज मैक्सिमम. तो अब आपको पता है परपेंडिकुलर फोर्स लग रहा है, तो ड्यू टू दिस द पाथ विल बिकम सर्कुलर. ठीक, नाउ ड्यू टू F perpendicular the path will become सर्कुलर. अब सर्कुलर है तो बच्चों रेडियस निकालिए. ठीक है,
तो रेडियस निकालिएगा, रेडियस निकालिए और टाइम पीरियड निकालिए, देन यू कैन से ये एम बी परपेंडिकुलर का स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर इक्वल टू क्यू वी परपेंडिकुलर इंटू वी। तो यहाँ पे ये एम वी कॉस साइन थीटा बाय आर और क्यू वी। सो यू कैन से R will be equal to mv sin theta by uv। क्लियर स्टूडेंट्स? तो ये चीज आ गई रेडियस। अब रेडियस आ गया तो देन यू मे गेट इट्स टाइम पीरियड। टाइम पीरियड निकाल देते हैं जी। ठीक, तो टाइम पीरियड देखिए जी, टाइम पीरियड का मतलब अब टाइम पीरियड बता दीजिए। 2t विल बी इक्वल टू 2 पाई r बाय v। तो r के स्थान पे v, ये v कट जाएगा, v यहाँ पे फिर से एक मिस्टेक, क्या v के स्थान पे क्या होगा, v परपेंडिकुलर ही, तो इसलिए 2 पाई r के स्थान पे m बाय क्यू। क्लियर स्टूडेंट्स? फिर इस तरह से कह सकते हो कि टाइम पीरियड इज इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी एंड आल्सो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, फ्रीक्वेंसी विल बी इक्वल टू क्यू बी बाय 2 पाई एम। ठीक, फ्रीक्वेंसी इज टाइम पीरियड अगर इंडिपेंडेंट है वेलोसिटी के तो क्या फ्रीक्वेंसी भी इंडिपेंडेंट होगी। ठीक, अब इसमें बात करते हैं क्या है, तो पाथ कैसा होगा। देन द पाथ ऑफ द चार्ज पार्टिकल, ये क्योंकि आपको पता है दो कंपोनेंट हो गए, v साइन थीटा और v कॉस थीटा, और साथ ही साथ क्या मैग्नेटिक फील्ड भी इधर है। So this is the magnetic field. So you can say its path will become समझ में आया? मतलब इसका पाथ क्या हो जाएगा, हेलिकल। हेलिकल का मतलब स्प्रिंग की शेप का। ठीक है, स्प्रिंग की शेप का आपको मिलेगा। ठीक, तो ये इस पाथ पे ये मूव करेगा। ठीक है स्टूडेंट्स? तो अब इसमें एक टर्म आता है पिच। क्या है, व्हाट इज द पिच? द पिच इज द डिस्टेंस और जेंटल डिस्टेंस कवर्ड अलोंग मैग्नेटिक फील्ड टू कंप्लीट वन साइकिल। ठीक है, व्हाट इज द पिच? What is the pitch? This is called pitch. What is the pitch? Pitch is the, it is the horizontal distance, sorry, it is the distance covered by charged particle in the direction of, यहाँ पे in the direction of magnetic field to complete one cycle, to complete one cycle, एक साइकिल कंप्लीट करने में। तो अब क्या है, दिस पिच विल बी इक्वल टू, क्या हो जाएगा, दिस पिच विल बी इक्वल टू क्या, ये वेलोसिटी इनटू टाइम। तो वेलोसिटी क्या होगी जी,
वेलोसिटी इनटू टाइम। और वेलोसिटी कौन सा कंपोनेंट? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, तो टाइम पीरियड। ठीक, वेलोसिटी कितनी है? तो v cos थीटा वेलोसिटी हो गई, इनटू टाइम पीरियड कितना निकाले थे? इनटू 2 पाई m बाय q। सो यू कैन से इसका सिंपल वे में 2 पाई m v cos थीटा बाय। ठीक, तो अब ये है कि अब ये देखिए कि कभी कभी ये भी पूछता है कि शो दैट द मैग्नेट ये देयर इज नो चेंज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी। तो हम सीधी सी बात करते हैं कि सिंस इन दिस केस, क्या कहिए, व्हाट इज द वर्क डन बाय द मैग्नेटिक फोर्स ओवर द मूविंग चार्ज। ठीक है, तो सिंस क्या है, यू नो, क्वेश्चन क्या, व्हाट इज द वर्क डन बाय मैग्नेटिक फोर्स, ठीक, फोर्स ओवर मूविंग चार्ज। मूविंग चार्ज के ऊपर कितना वर्क करता है। तो अब ये है, सिंस यू नो, ये कोई चार्ज मूव कर रहा है, ठीक, फोर्स इज ऑलवेज, मैग्नेटिक फोर्स इज ऑलवेज परपेंडिकुलर, एंड ड्यू टू दिस, ठीक, ड्यू टू दिस द डिस्प्लेसमेंट, यू कैन से, या तो कहिए कि since this is the velocity, since आपको पता होना चाहिए वर्क इज इक्वल टू एफ डी कॉस थीटा, एंड सिंस थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये देखिए डिस्प्लेसमेंट भी तो इसी पे हो रहा है, तो थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, सो वर्क डन विल बी 0 बाय द मैग्नेटिक फील्ड ओवर द मूविंग चार्ज। And you can say also, yes, since there is no work done, so kinetic energy will remain same। ठीक, kinetic energy भी सेम रहेगी। ठीक है बच्चों, इस सेशन में इतना ही, क्योंकि वीडियो भी बहुत लंबी हो जा रही है। ठीक है, तो इसके बाद हम सब नेक्स्ट सेक्शन में थोड़ा सा 1-2 न्यूमेरिकल करेंगे, है ना।